हिंदुस्तान के बहुत लायक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी नारी हक के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करने वाली देश की बहुत ही प्रतिष्ठित मंत्री स्नेहिल बहन मोहतरमा स्मृति ईरानी जी, मंजीत जी, हमारी सारी खवातीन बहनें दिल्ली में और हिंदुस्तान में, आप सबों को नमस्कार, आदाब। कहां से शुरू करूं? कुछ सवाल आपके सामने छोड़ने की बड़ी दिली इच्छा है। दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक को रेगुलेट किया गया, किसी न किसी प्रकार से रोकथाम लगाई गई। हिंदुस्तान को 70 साल क्यों लगा? और इसके लिए नरेंद्र मोदी का आना जरूरी था? यह पहला सवाल। मैं चाहता हूं कि आज जब पहली बरसी है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने दहेज कानून बदला, अच्छा काम किया। आपने महिलाओं की क्रूरल्टी के खिलाफ 498 लाया, अच्छा काम किया। आपने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कानून पारित किया, अच्छा काम किया। बहन स्मृति जी बैठी हैं, हमारी सरकार ने रेप कानून में बदलाव किया कि अगर 12 साल से कम की बच्चे के साथ बलात्कार करोगे तो फांसी की सजा हो जाएगी। ये कानून किया। इस पर तो सब खड़े हो जाते थे, लेकिन 3 तलाक पर यह नाइत्तेफाकी क्यों थी? यह है बड़े सवाल। मुझे याद है कि सायरा बानो और कुछ अन्य हमारी खवातीन बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। ये केस 13 में हुआ था। मैं कानून मंत्री था, हमारी सरकार नई नई आई थी। मैं अपने प्रधानमंत्री के पास गया कि सर ये केस है, हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? मैंने पूछा केस में क्या है बताओ। उन्होंने बताया। उन्होंने 1 मिनट छूटते कहा, जाओ इस मुल्क की बेटियों के साथ कोर्ट के अंदर खड़े हो जाओ और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाओ, 3 तलाक हम खत्म कराएंगे। उन्होंने बिना छूटते कहा। और मैं आपसे साफ कह रहा हूं कि पहले मैंने इस इदारे को बहुत गहराई से नहीं जाता था, लेकिन जब मैं इसकी तैयारी में रिसर्च करने लगा तो मेरी आंख फटी रह गई। पत्नी सुबह लेट से उठी, 3 तलाक। रोटी जली हुई बनी, 3 तलाक। मैंने कल के एक लेख में इसका जिक्र किया है। एक आईटी की इंजीनियर ने मुझसे संपर्क किया। वो आईटी इंजीनियर, उसके शौहर ने गल्फ कंट्री से उसको व्हाट्सएप से 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसकी तीसरी बेटी पैदा हो गई। ये क्या हो रहा था इसमें? एक दिन महिलाओं का एक जत्था मुझसे कानून मंत्रालय मिलने आया। उसमें एक महिला ने आंख में आंसू भर के कहा, भाईजान इस कानून को ले आइए, हमारा 15 अगस्त भी तभी मनेगा और हमारी ईदी भी तभी मनेगा। तब मुझे लगा कि इस मुल्क की खवातीनों के साथ क्या हो रहा था, ये नाइंसाफी क्यों हो रही थी। और तब मैंने कहा संसद में और संसद के बाहर कि 3 तलाक का कानून न किसी पूजा का है, न पद्धति का है, न सियासत का है, न इबादत का है। 3 तलाक का कानून है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान के लिए। ये कानून हमने बहुत सरल बनाया है। आज तो कि हमारी बहनें सुन रही हैं तो मैं बहुत संक्षेप में बता दूं। अगर आपने तलाक बिद्दत दिया, तलाक तलाक तलाक, तो आप जेल जाएंगे। एफआईआर कौन करेगा? या तो पीड़ित पत्नी करेगी या उसका ब्लड रिलेशन करेगा, भाई, पिता, बहन, मतलब कोई गहरा केस नहीं कर सकता। नंबर 2, आपको बेल मिलेगा, लेकिन पत्नी को सुनने के बाद। यह नहीं कि चुपके चुपके आप बेल ले गए किसी वकील को पता करके। और तीसरा, समझौते की भी सूरत दी है, लेकिन समझौता होगा तब जब पत्नी की सुनवाई होगी, ताकि आपको बताया जाएगा कि आप अपना आचरण ठीक रखिए।
और ये बहुत चर्चा करके बना है, बहुत सरल कानून है। बाकी माइनर बच्चे की कस्टडी, मेंटेनेंस वगैरह अपनी जगह पर है। आज मैं मुख्तार भाई का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरा सर्वे कराया और मालूम हुआ कि काफी कम हुआ है, संख्या कम हुई है, अच्छी बात है, यह आंदोलन चलना चाहिए। तो आज के दिन जहां मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत गर्व से कहूंगा, उन्होंने हमें यह साहस दिया, तो आज के दिन मैं इस खवातीनों की भी बहुत हौसला अफजाई इज्जत करना चाहूंगा। जिस हिम्मत के साथ वो खड़ी रही, चाहे वो सायरा बानो हो, चाहे हमारे मुंबई की हमारे उनके इदारे हों, चाहे दिल्ली के लोग हों, सबसे मिलते रहे। तो आपके इस हौसला अफजाई, हिम्मत मैं बहुत दाद देता हूं। और देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 3 तलाक की बात नहीं करती है। जैसा स्मृति जी ने कहा, नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, यह हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आइन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है आप मुझे बताइए, ये हमारी सरकार का है कि नहीं? इन कई मामलों में स्मृति जी के विभाग ने काम किया है। आप ये बताइए कि हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, इसको लेके बहुत कशमकश थी। मोदी जी ने कहा नहीं, हिंदुस्तान की एयरफोर्स की पायलट बेटियां हेलीकॉप्टर भी चलाएंगी और एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी चलाएंगी। उन्होंने बताया बलात्कार के कानून में बदलाव किया हम लोगों ने। अभी जो फैसले हुए कि आर्मी ऑफिसर्स पे वुमेन को परमानेंट कमीशन मिलेगा, वो भी तो हमने किया। तो जहां टॉयलेट भी बनेगा, जहां 3 तलाक पर पाबंदी भी लगेगी, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी बनेगी, उसके साथ ही साथ नारी शक्ति को देश की मजबूती में आगे भी बढ़ाना है। और ये हमारी सरकार की प्रामाणिक सोच है। अभी तक तो मैं कानून मंत्री के रूप में बोल रहा था, लेकिन जब बहन स्मृति जी ने आईटी की बात कर दी, मैं उस महकमे को भी देखता हूं। आपको मालूम है, हिंदुस्तान के आईटी मंत्रालय में, आईटी टोटल आईटी सिस्टम में 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 125 करोड़ लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं, और इसमें 1/3 महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप लोग हैं। अभी जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात किया, देश में वो पहले 70,000 था, उसको हम ले गए लगभग 4.25 लाख तक। उसमें 12 लाख बच्चियां काम करते हैं, उसमें भी महिलाएं हैं। तो और आज मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा मुख्तार भाई, ये मुझे संकेत स्मृति जी ने ही दिया था, आइए आपके साथ मिलकर इस मुल्क की खवातीनों को डिजिटली लिटरेट बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो स्मृति जी ने सलाह दी उसको मैं स्वीकारता हूं। मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा, आप अपने विभाग को निर्देश दीजिए, और हम लोग को देश में डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करना है। तो इस मुल्क के खवातीनों को हम डिजिटल लिटरेट बनाएं, इसके लिए एक विशेष मुहिम चलाएंगे। आज के दिन उनको अधिकार के लिए हम करेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, हम लोग मुख्तार भाई, हम लोग बहुत दिनों से साथ काम करते हैं, स्मृति जी के साथ भी काम करते हुए बहुत समय हो गया। तो पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, कई काम करते हैं, लेकिन कुछ काम करने से अंदर से संतोष मिलता है, खुशी आती है। और मैं आपसे कहूंगा, 3 तलाक पर बहस करके बिल पास करवाने के बाद जो मुझे दिल में खुशी हुई, वो खुशी तब और बढ़ी जब हमने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। एक तरफ नरेंद्र मोदी हम लोग की सियासत, और एक तरफ सियासत जो शाहबानों से साराबानों तक वहीं खड़ी हुई है, बस इससे आगे नहीं निकलना चाहते। और एक अंतिम बात मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे, मैं आलोचना नहीं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के केस में उन्होंने एफिडेविट किया था कि आप कोर्ट इंटरफेयर न करें, हम खुद समझाएंगे अपनी जमात को। कोई काम नहीं किया, उल्टे जब 3 तलाक का बिल लेके आ रहे हैं उसका विरोध किया। तो आज आप हिंदुस्तान के बड़े ही प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद
खवातीन हिंदुस्तान की नागरिक हैं आप, और आपके साथ मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाना है। और उस नए हिंदुस्तान बनाने में 3 तलाक के पहले इस जो इसका आज की सालगिरह है, इसमें जो अधिकार दिवस देने की बात की है, तो मुख्तार भाई आपका, आपके विभाग का अभिनंदन। ये सही में अधिकार दिवस है। आप खूब आगे बढ़िए, हम लोग को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, ईद मुबारक।